तो एक सेठ जी थे, है ना, और उनकी दुकान थी, बहुत बड़ी दुकान थी, और एक उनका मुनीम था। मुनीम होता है जो हिसाब किताब करता है। तो सेठ जी सारा दिन नहीं रहते थे वहाँ, वो कुछ और जगह भी रहते थे, पर वो शाम को आ जाते थे, और शाम को दुकान बंद करने से पहले मतलब बाहर से तो शटर डाउन कर देते थे ताकि और लोग ना आए। अब मुनीम जी को बोलते थे कि बताओ भाई आज का हिसाब किताब बताओ अभी तक का। तो मुनीम जी के पास 2 बक्से थे छोटे छोटे। एक बक्से में उसने लिखा था कि लाभ, लाभ मतलब फायदा, कि आज जो बिजनेस हुआ तो उसमें फायदा कितना हुआ आज और पहले का भी। मान लीजिए कि सेठ जी ने किसी से पैसे लिए या किसी को दिए, तो वो भी रोज रोज होता था कि अभी तक क्या स्थिति है, अभी तक हमारा जो बिजनेस है वो फायदे में चल रहा है कि घाटे में चल रहा है ना। तो 2 बक्से थे, एक में लिखा हुआ था लाभ, लाभ मतलब फायदा, है ना, जो फायदा हो गया। दूसरे में लिखा हुआ था हानि, है ना, हानि, तो ये नया नुकसान। तो सेठ जी ने अभी नए नए बनाए थे, मुनीम जी ने बोला मैंने 2 बक्से बनाए। सेठ जी ने कहा यार ये मत लिख, ये ऐसी भाषा में लिख के लोगों को समझ ना आए कि कैसे, कि धन जो फायदा हुआ उसके लिए लिख दे क्या, प्लस धन, और जो घाटा हुआ है ना उसके लिए लिख दे क्या, माइनस। तो मुनीम जी ने कहा ठीक है। अब वो गिनने लगा तो पहले धन वाले गिने, है ना। तो धन वाले तो आप जानते हो कैसे गिनते हैं, जैसे लिखो तो कैसे आप इसको हिसाब करोगे। तो मुनीम जी ने वो पर्ची बनाते थे, कागज़ पे लिख देते थे, उसमें डाल देते थे। तो धन वाले में था, मान लीजिए लिखो 12 रुपये की कोई चीज़, कोई फ़ायदा हुआ 12 का, 12 प्लस प्लस करते जाओ हैं, और 20 और 28, है ना। अब 3 ही को जोड़ते हैं, तो ये जो 3 चीज़ें बिकी और उन पे इतना इतना फ़ायदा हुआ, कुल कितना फ़ायदा हुआ बताओ। 3 चीज़ें बेचने पर कितना फ़ायदा हुआ। अब औरों का हिसाब नहीं लगा रहे हम। 112। आपका कितना है? 100। जल्दी करना है, जल्दी। 112। तेरा कितना है? नहीं है 100 उनको जोड़ना है ना, है कुल 60 आया, वो तो 112 बोल रहा, फिर जोड़ दे। 112 ही है। अच्छा तो मुझे बोलो कितना कितना, 12, हाँ 20 और 28, 80 तो नहीं बोला मैंने, 28 ही बोला, मेरे को याद है। हाँ ढंग से सुनो, तो 8 और 2 गलत लिखा ना, 8 और 2 10, 7 से ले 2 2 4 1 5 1 6, 60 रुपये सही बोला जिसने बोला। कितना? 60 रुपये हुआ फायदा। अब जो ऋण वाली थी, तो मुनीम जी ने बोला कि सेठ जब मैं ऋण वाला बक्सा निकालता हूँ, लेकिन इसमें 2 प्रकार के ऋण हैं। सेठ जी ने कहा 2 ऋण का मतलब क्या, कि जो मुझे देने हैं किसी के, ऋण मतलब कर्जा, किसी के देने हैं तो घाटे में होगा ना, मतलब उतना जाएगा पैसा। उसने कहा मुनीम जी ऐसा है, कुछ तो आपने देने हैं, वो भी ऋण हुआ, कुछ लोगों ने आपसे लिया, वो भी ऋण है। सेठ जी ने कहा तुझे पता कैसे चलेगा कौन सा ऋण है? उसने कहा ऐसे ही थोड़ी हूँ मैं मुनीम, जिस पर्ची में बाहर से ऋण है ना, मान लीजिए कि ये कोई पर्ची है, इसमें लिखा हुआ है क्या, ऋण, मतलब एक कर्जे वाली है। और एक और भी पर्ची है और उसमें भी बाहर से लिखा हुआ है ऋण, मतलब ये दोनों ही ऋण वाले हैं। लेकिन
इसके अंदर लिखा हुआ है, इसके अंदर है, मान लीजिए कि मैंने खोल दिया तो इसके अंदर लिखा हुआ है 15, इसमें कोई चिन्ह नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि 15 रुपये सेठ जी ने किसी के देने हैं, लेकिन इसमें लिखा हुआ है ऋण 20, इसमें ऋण नहीं है, इसमें ऋण नहीं है। मतलब सेठ जी भी कंफ्यूज हो गए, उन्होंने कहा यार मुझे समझ नहीं आई बात। अरे सेठ जी की बाहर से ऋण है, हाँ ये तो मैं समझ गया कर्जा है, तो अंदर अगर यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है मतलब आपको देने हैं कि वो भी ठीक है, मुझे 15 रुपये किसी के देने हैं, पर ये क्या है? अरे सेठ जी किसी ने आपसे लिए हुए हैं। कौन? इसलिए मैंने ऋण लिख दिया। ऋण का मतलब आपसे किसी ने ऋण लिया है, तो वो तो धन हो गया ना। भाई इसने मेरे से 200 रुपये लिए है ना, मैं आज हिसाब लगा रहा हूँ कि भाई मेरे पास कितनी धन दौलत है, कुल मिला के मैं पैसे गिन रहा हूँ और मैंने सब लिखा हुआ है, मैंने किससे लिए, मैंने किसको देने हैं। अब इसका आया तो कितने रुपए? 200। मैंने तुझे दिए कि तूने मुझे दिए? मैंने आपसे लिए। हाँ, इसने मेरे से लिए तो वो मेरे लिए धन हुआ ना। अरे कभी तो देगा, कभी ना कभी देगा, तो वो मेरा ही धन हुआ ना। समझ आ रहा है? इसलिए जब जब ऐसा लिखा रहता है, वो नहीं लाए आप, ये देना यार, मेरी ज़रा तबीयत पूरी ठीक नहीं हुई, तुमको परेशान कर रहा हूँ। तो देखो, अब मान लीजिए कि कुछ ऐसी पर्चियाँ जो मिक्स हो गई, कुछ धन वाली हैं और कुछ ऋण वाली हैं, तो उनमें ऐसे लिखा है, देखो, धन 40, ऋण धन 25, ऋण, इसको अगर आप सॉल्व कर दोगे तो आप तो मेरी बात समझ गए, ऋण 15। ये तीनों पर्चियों का हिसाब लगाइए कि कितने रुपए हुए, कुल मिला के सेठ जी फायदे में है कि नुकसान में? कोष्टक खोल के लिखो अब नीचे। हो गया? ये रुको, अभी गलत होगा चलेगा, अभी तो हम शुरू ही कर रहे हैं ना, इतनी जल्दी थोड़ी आएगा, किसी किसी को क्या पता अभी जाए, पर 2-4 बार गलती कोई बात नहीं, जो तुमको समझ आया उसके हिसाब से करो। हो गया? हो गया। आपने जोड़ा गलत, यहाँ तक सही है। सर जी आ गया उत्तर। हम्म, बता सकते
नहीं सही है मेरे ख्याल से, सही है तेरा, तेरा भी यही है 30, सही है सही है। अच्छा अब एक साथ करें, एक साथ करें। देखो भाई, ये जो अंदर धन लिखा है ना, इसका कोई मतलब नहीं, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा रहता है। तो ये हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी हम लगा देते हैं। तो इसका मतलब क्या है, क्या लिखा आपने नीचे? ये 1 2 2 लोगों ने सही किया। तुम्हारा कितना है? 0 तो गलत है। आपका 0 भी गलत है। अभी देखना, देखो देखो 30 30 आपका अभी नहीं किया। देखो है, अभी समझो, ध्यान दो भाई, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। अगला सवाल भाई सही होना चाहिए। इसका मतलब 40 ही है। ऋण का तो कोई काम नहीं ना यहाँ, जहाँ ऋण है बस वहाँ ध्यान दो, बाकी धन वाले का तो वही रहता है। अब ये ऋण है, कितना ऋण है? 25। धन लगाओ ना लगाओ, ये ऋण 25 है, ऋण 25, तो ऋण 25। केवल यहाँ पर परिवर्तन होता है, ये ऋण है लेकिन कौन से वाला ऋण है? जो सेठ जी ने किसी को दिया, तो ये जो डबल ऋण आ जाते हैं, इसलिए इसका हो जाता है धन। तो ये धन हो गया। अब धन धन को जोड़ो, इसको और इसको जोड़ो, तो 40 में 15 जोड़ो, 40 और 10 50 और 5 55 हुआ। ये तो मुझे नहीं कर दोगे आप, तो 55 हुआ धन। ये भी धन है और ये भी धन है। और यहाँ तो धन लगाना जरूरी है, यहाँ नहीं भी लगाओ, शुरू हो रहा है ना, शुरू में धन नहीं भी लगाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको जोड़ के हुआ क्या? 55, तो वही धन है, प्रॉफिट। लेकिन 25 जो है वो ऋण है। 25 क्या है? 25 ऋण है। सेठ जी को देना है किसी को, तो उतना तो घटाएंगे ना। तो आप घटाएंगे 25 में, तो 5 में से 5 गया 0 और 5 में से 2 गया 3, 30। 30 किस किस का था? बिल्कुल सही। समझ आया? समझ आया? अब मैं आपको कुछ सवाल दूंगा, कर दोगे? हैं? 130 भाई धन है। कितना आया? ये धन की पहचान नहीं कर पा रहे। तुम्हारा 30 आया ना? धन 30 हाँ, धन 30 भी सही है। 30 लिखो, धन 30 लिखो, दोनों सही। ठीक है। दूसरा सवाल, दूसरा सवाल। अब तो आप अगली लाइन में लिखो हैं, धन 48, ऋण 82 और ऋण 54। जो जल्दी कर देगा उसको इनाम मिलेगा। सारे इनके चेहरे उधर कहीं से, ये जो ध्यान से कर रहे हैं बच्चे, इधर कहीं से। आ गया?
आ गया? हाँ जी, और टाइम चाहिए? फिर दिखा कॉपी। ये एक बार दोबारा करते इसको जोड़ जोड़, थोड़ा गड़बड़ है। सही चल, विधि सही है, लेकिन सही है, सही है ना भाई? करूँ ब्लैक बोर्ड पे? थोड़ा टाइम चाहिए? ठीक है। ऋण ऋण का धन क्यों हुआ, ये समझ आ गया सबको? एक बार फिर समझाना? अच्छा, मैं इस सवाल के बाद में एक बार फिर समझाऊंगा। बोल। 20 सही है, 20 सही है। बीस आया? 20 सही है, 20 सही है। बीस है, सही है। करूँ या देखो हैं, ये करना का भी सही था, इसने लास्ट में जरा गड़बड़ किया। तो ये है 48 ऋण 82, ये सबने सही लिखा भैया। ऋण ऋण का हम धन कर देते हैं, ये मैं एक बार फिर समझाऊंगा, कुछ बच्चों को ये समझ नहीं आया। तो धन धन को जोड़ देंगे, एक ये है और एक ये है। अब सीधे नहीं होता तो अलग जगह में लिख दो। 48 में 54 जोड़ना है, मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ। तो 8 और 4 12, 5 और 4 9 और 1 10, 102। तो ये बराबर हो गया, धन धन है 102 और ऋण है 82। तो अब घटा दो, 2 में से 2। ये घटाना आपको आता है ऐसे? क्या आपको आदत है इसको इसके नीचे ही लिखना जरूरी है? ये ऐसे आदत डालो, और नीचे कब तक लिखते रहोगे? आप जब बड़ी कक्षा में जाओगे ना, ये इतना टाइम नहीं होता कि इसको यहाँ सीधे इकाई में से इकाई, 2 में से 2 गया 0। अब 0 है या 8 है, यहाँ से यहाँ निकालेंगे तो 10 हो जाए, 10 में से 8 गया 2, ये खत्म हो गया था 20। ठीक है ना? ठीक है। अच्छा, ये ऋण ऋण का धन क्यों होता है? तो ये देख, मान लीजिए कि आप सेठ जी हैं, किस किस को समझना है? तेरे को भी समझना है, तेरे को भी समझना। आ जा, ये सेठ जी हैं, है ना? ये टोपी से भी आप पहचान रहे होंगे, सेठ लोगों की ऐसी टोपी होती है। और मैंने इससे कर्जा लिया, मैंने इससे कर्जा लिया, सेठ जी से 200 रुपये लिए। कितना? 200 रुपये लिए। इसको मैं मिटा दूँ, ये हो गया। तो ये हैं सेठ जी, ये सेठ जी हैं, है ना? और ये मैं हूँ। थोड़ा शक्ल बता दी मैंने, ठीक है? तो मैंने इससे पैसे लिए हुए, कितने? 200 रुपये लिए मैंने। किससे लिए? सेठ जी से। तो सेठ जी का जो मुनीम है, उसने इसको ऐसे लिखा
पहले तो लिखा ऋण, ऋण इसलिए लिखा कि कर्जा है, लेकिन ये कर्जा इन्होंने नहीं देना किसी को, बल्कि इन्होंने लेना है, मेरे से लेना है। तो जो कर्जा लेना है उसको ऋण बोल देते हैं पहचान के लिए। तो ऋण 200, ये ऐसा वाला कर्जा है 200 कि वो कभी ना कभी तेरे पास आएगा। तो धन हुआ कि वो लॉस हुआ कि फायदा हुआ, जो कभी ना कभी आपके पास आएगा ना। तो आपकी दौलत हुई कि आप पे कर्जा हुआ, आप पे सेठ जी पे कर्जा हुआ है, दौलत हुई ना, इसलिए ऋण का धन हो जाता है। किस किस को समझ आया भाई? ऐसा ऋण का मतलब कर्जा, ऐसा कर्जा जो आपने दिया है किसी को, तो आपके लिए धन नहीं हो गया, कि ऋण हो गया, धन हो गया। मान लीजिए कि इससे किसी ने 1000 रुपये लिए, अब कभी ना कभी देगा ना भाई, आपसे तो नहीं लेगा ना, आपको तो नहीं देना ना किसी के, उसने देने। ये ऐसे समझ सकते हो, ऋण का इसलिए हो गया धन। समझ आया? तो आपको सवाल देता हूँ मैं आपको, आप उनको करते जाओ, ठीक है? सर जी मैडम जी आपकी मदद करेंगे। मेरे से ज़्यादा बोला नहीं जा रहा। कितने सवाल चाहिए बोलो? 5 सवाल।